पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि हमारा मकसद है बुराइयों को दूर करना और गंदगी को साफ करना, कोई बीमार ना रहे और दूसरों का सहारा बनना हमारी आदत है और इंसानियत हमें करना सिखाया है हमारे पिता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आज हम हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जो है लोग सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं। जानते हैं इनसे क्यों आते हैं यहाँ पे और किस तरह का माहौल है यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? मोनिका। मैम, कितने समय से आ रहे हैं डेरे में? बचपन से ही जुड़े हुए हम डेरे से। हमारे मम्मी पापा ने बहुत काफ़ी टाइम पहले नाम ले रखा है, उन्होंने ही हमें डेरे से जोड़ रखा है बचपन से ही बिल्कुल। और मैम, किस तरह का माहौल है डेरे का? डेरे का माहौल जैसा डेरे का माहौल है ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपका माहौल, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें बहुत सारी शिक्षा दे रखी है और बहुत सारे प्रेम से सिखा रखा है हमें, और बहुत सारा मतलब जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप के सुबह चरण छूना चाहिए हमें। हमारी जो पुरानी संस्कृति जो आज के टाइम में बंद हो रखी है ना, उनको हमारे पिताजी जागृत कर रहे हैं, उनको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ताकि हमारी संस्कृति बंद ना होए कभी भी। तो वही सिखाते हैं हमारे पिताजी और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे प्रेम से बोलना सिखाते हैं हमें, है ना। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, उन चीज़ों के लिए भी क्या झगड़ना जो मतलब कुछ काम की नहीं है, और ऐसी चीज़ों के लिए इतना कुछ सिखाते हैं हमें। और हमें यहाँ पे ना अपना घर जैसा ही फील होता है, हमें लगता ही नहीं हम बाहर आए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा ही घर है। मैम, जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उस बारे में क्या राय है आपकी? जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगा रखे ना दुनिया वालों ने, ये इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि ना इनको इतनी आंखें होनी चाहिए जहाँ पे भी कहीं पे कुछ वो हो रहा, जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई है ना, तो वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा ही मिलेंगे सबसे पहले आपको, चाहे आप कहीं भी देख लो। और दूसरी बात, जैसे आजकल कहीं पे कोई भी बुराई ले लो, कोई भी हर एक बुराई के खिलाफ है हमारा डेरा सच्चा सौदा। हमारे पिताजी ने सिखा रखा है हमें कि हाँ भाई बुराइयों से दूर रहना है और दूसरों को भी बुराइयों से दूर रहने की हमें शिक्षा देनी है, ये हमें पिताजी ने बता रखा है। और दूसरा, निंदा चुगलियों से भी और बुराइयों से भी, और तीन वचन भी हमें दे रखे पिताजी ने। तो दुनिया को इतना होना चाहिए कि अगर हमारे पिताजी इतने बुरे होते तो इतनी संगत क्यों आती है यहाँ पे, और इतनी संगत जुड़ी हो, और वैसे भी बढ़ रही है अभी और भी ज़्यादा, क्योंकि जिनको पता है हाँ भाई ये तो गलत इल्ज़ाम लगा रखा है, वे तो बढ़ेगी ना, संगत आएगी। अब उन्हें तो क्या है, बुराई में क्या है, किसी को कुछ पैसे दे दो वे तो उनको ही लगा देंगे। अब आजकल नेट पे क्या कुछ नहीं होता, पैसों में बहुत कुछ हो जाता है। हर एक सच्चाई में ना, सच्चाई की एक दिन जीत तो होती है ना, बट वो होएगी, कब आएगा टाइम ऐसा, बट हो सकता है, लग सकता है इसमें टाइम, बट ये नहीं है कि सच्चाई की बिल्कुल भी जीत ना होएगी। और यही कहते हैं ना, झूठ में 100 बंदे होंगे ना उनकी मानेंगे, सच में 50 होंगे ना उनकी कोई नहीं सुनता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हमें यही अपील, वो सरकार को तो खुद दिख रहा है, अगर कहीं पे भी कोई भी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कहीं पे आग लग जाए, कहीं भी कोई बुराई हो, दारू से पी के कोई सड़क पे लेट जाता है, उनको हमारे डेरे वाले बचाते हैं, और दूसरे देख के उनको तमाशा देखते हैं। उनको मतलब उनकी आंखें इतनी होनी चाहिए कि भाई इतने इंसानियत के कार्य डेरे वाले कर रहे हैं, फिर भी उन पे इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उनको दिख भी रहा है इतना, फिर भी इतनी इंसानियत होनी चाहिए इंसानों में। देख के भी कोई सीख सकता है, देख के भी हर एक चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है पूरी इंडिया में, और वहाँ पे हमारे डेरे सच्चा सौदा ही सफाई करते हैं, फिर भी उन पे इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो संसार है स्वस्थ रहे, खुश रहे, अच्छा रहे, बीमारियाँ दूर जाए, फिर भी नहीं, उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि हमारा मकसद है बुराइयों को दूर करना और गंदगी को साफ करना, कोई बीमार ना रहे और दूसरों का सहारा बनना हमारी आदत है, और इंसानियत हमें करना सिखाया है हमारे पिता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि इंसानियत के जो है पाठ इनको पढ़ाया जाता है। अगर कहीं पे गंदगी, जैसे पूरे देश में गंदगी फैली हुई है, तो उसके सफाई करने के लिए डेरा के अनुयायी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहीं पे अगर आग लगी है तो डेरा के अनुयायी जो है लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। Subscribe to our channel and press the bell icon.